अभी इसे सांप काटेगा और ये नीचे जाएगी। नहीं बेटा, जिंदगी में अगर कभी नीचे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, तुम दोनों नहीं। ठीक है? ठीक है बेटा? यस पापा। जय शीतलामा मोटा भा। एक अच्छी खबर है, मंजरी का खबरी कौन था उसका पता चल गया मोटा भा। कान्हा, मुझे मेरे खबरी ने बता दिया, इसीलिए ऐन मौके पे आपकी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। कान्हा अगर सही दिशा में चलता तो हमारे साथ बहुत दूर तक जाता, लेकिन ये चूहा बन के हमें ही कतर रहा था। अब नहीं कतरेगा। क्यों? क्योंकि कतरने के लिए जिंदा होना बहुत जरूरी है। मार दिया उसको मैंने। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तूने। लेकिन मोटा बाप, साथ में एक बुरी खबर भी है। कान्हा तो मर गया, लेकिन मंजरी का वहां होना अच्छा नहीं है। कुछ करना पड़ेगा। आज 35 दिन हो गए लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं चाहती हूँ इस लड़ाई में आप सब मेरा साथ दें। कान्हा के इस बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। अगर आपको कुछ भी पता हो तो प्लीज नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करें, मेरी हेल्प करें और #JusticeForKanha को ट्रेंड में लाएं। मैं मरने वालों में से नहीं थी। आम इंसान आम नहीं, खास होती है। मेरे वीडियो से काफी सारे लोग इंस्पायर होके मेरी मुहिम को बढ़ावा दिया। मैडम, मेरे पास आपके लिए एक खबर है। कल रात 1 बजे एक अवैध दारू से भरा हुआ ट्रक निकल रहा है, जिसका नंबर है। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते। पीछे 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 पीछे। रोको, चलो नीचे उतरो। पीछे का डाला खोलो। चलो हटो। आप सही थी मिस मंजरी। अब क्या करें? लीगली ये सारी कंसाइनमेंट जब्त होगी। इंस्पेक्टर रावल, मेरे पास एक आइडिया है। मंजरी बेटा, अरे नगिन भाई, ये सब क्या है बेटा? स्मगलर लिकर है। मोटा भा दारू की स्मगलिंग कर रहे थे। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा कर रही हो। लेकिन बेटा ये रोड रोलर क्यों है? क्योंकि लीगली ये कंसाइनमेंट जब्त हो जाना चाहिए था। बट आई एम श्योर मोटा भाई लीगली इसे छुड़वा ही देंगे। तो उनको मौका देने के बदले हमने सोचा क्यों ना हम ही इस मौके का फायदा उठाएं। इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब जो कर रहे हैं लगता है कि लीगल है? हाँ हाँ, देख लेंगे। लेकर आओ। मैंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है और मैं चाहती हूँ आप सब नीचे दिए गए लिंक पर #JusticeForKanha के लिए सीबीआई इंक्वायरी की पिटीशन साइन करें। थैंक यू। दिखा। पर मंजरी, ये सब करने से क्या होगा?
बहुत कुछ होगा कल्पेश। हम ना मोटा बा को हर साइड से कॉर्नर करेंगे। उनका ऐसा ईगो हर्ट करेंगे ना कि उनको फ्रस्ट्रेट होके बाहर आना पड़ेगा। कान्हा के कातिल को कुछ भी हो जाए ना, मैं सामने ला कर जाऊंगी। हेलो। सीबीआई इंक्वायरी की मांग करके ठीक नहीं कर रही हो तुम। सीबीआई क्या, एनआईए के लिए भी मांग करूंगी मैं। मोटा बा से डरने वाली नहीं हूं मैं। मुझे दिखाओ। अच्छा, आज रात तुम पे भारी है। वार करना तो जानती हो, बचना भी सीख लो। मैं इसने ऐसा पहले भी कहा था और इसकी बात सच निकली थी, और आज फिर ये ऐसे कह रही है। मुझे डर लग रहा है। मंजरी, आज रात मैं यहीं रुकने वाला हूँ। कल्पेश कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगी यहाँ पे। ये लोग सिर्फ डरा धमका रहे हैं। लास्ट टाइम मैं बाहर थी, इस बार घर पे हूँ। अरे तुम जाओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। पापा का ट्रीटमेंट और पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। देखो, तुम जिस मिशन पे लगी हुई हो ना, उसको पूरा करना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, डरने की जरूरत नहीं है। डर तो वो मोटा भाग है, उनका इस हद तक जाने का मतलब यही है ना कि उनको अब मुझसे खतरा लग रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो रात को तुम सोगी और उसके बाद से तुम्हें कुछ भी याद नहीं? मुझे बस इतना याद है कि शाम को फिर से वो औरत का फोन आया था। और वो नंबर वो फिर से स्विच ऑफ है? हाँ, वो औरत कॉल करती है और जब भी हम उस नंबर पे कॉल करते हैं वो नंबर लगता ही नहीं, पता ही नहीं कौन है वो। ये नया अड्डा है मोटापा का, आज ही रेड करो। मोटापा पे वार करने की अब मेरी बारी है। क्या सोच रही हो? तुम, मैं, इंस्पेक्टर रावल, हम तीनों के अलावा किसी को भी पता नहीं था। फिर मोटापा को रेड के बारे में पता कैसे चला? मैंने बताया। क्यों मजाक कर रहे हो? नो, आई एम सीरियस, मैंने बताया। व्हाट? गाड़ी रोको। हाँ? गाड़ी रोको। तुम सच कह रहे हो? सच बोलो, मजाक मत करो। नो, आई एम सीरियस, मैंने बताया। क्यों? मुझे फोन पे भानु ने धमकी दी थी। उसने बताया उस रात को तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ।
इसलिए मैंने ये सब बताया। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। पेश क्यों? Why पेश? सही कहते थे, I always misunderstood you. अगर मैं उन्हें नहीं बताता तो मार देते वो तुम्हें। तुम बात मत करो मुझसे। मंजरी, सॉरी माँ, कल ये गहने बेचने पड़ेंगे। हेलो मंजरी, एक अच्छी खबर है। कान्हा के केस में सीबीआई इंक्वायरी की मंजूरी मिल गई है। ये तीसरी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी है उस मंजरी के कारण। इसे मरवा क्यों नहीं देते? सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई है, बहुत संभल के काम करना पड़ेगा। मंजरी को मक्खी समझ रहा था मैं, मधुमक्खी निकली। क्या डंक मारा है। अब इसके डंक को कुचलना पड़ेगा। आ रहा हूं भाई। तुम्हें कौन? मंजरी के बाप आप हो ना? हेलो मंजरी यहाँ क्या कर रही है? जाग के देख अपने घर पे, तेरा बाप जिंदा भी है कि नहीं। कौन? ये जानना जरूरी नहीं है, जाके देख तेरा बाप जिंदा भी है कि नहीं है। हेलो हेलो अंकल, मम्मी के गहने बेच के एडजस्ट किए। पापा की हार्ट सर्जरी के बारे में कह रहे थे ना, इस बार ही पॉसिबल है तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक। ए चमन, तूने फिर से मेरे बेटी को ऐटने की कोशिश की है? पापा ए शांति रख तू। इतना पैसा क्यों दिया उसको? आवेगी हो बेकार छो। तू क्यों आया? वो पड़ोसियों से पता चला। आई नीड टू फाइल अ कंप्लेन। मेरे पापा पे कुछ गुंडों ने अटैक किया है। कंप्लेन तो मैं आपकी दर्ज करूंगा मंजरी, पर उससे पहले मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। गिरफ्तार कर लो इनको। What? जी हाँ, क्या हो रहा है? इन्होंने कंप्लेन लिखाई है आपके खिलाफ कि आपने इनके जाली सिग्नेचर किए। कितने दिन बाद याद आया आपको? कितने में बिके आप? ये मिले हुए मोटा भाग के साथ। लेकर जाइए इनको। ये सब मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? चिल्लाइए मत। आप एटलीस्ट सच्चाई का साथ दीजिए। आप नहीं कर सकते ऐसा, मैं देख लूंगी आपको। ये क्या, खाना नहीं खाया तुमने? भूखी रहोगी तो ताकत कहाँ से आएगी? अब मोटा भाई से लड़ने के लिए ताकत तो चाहिए। मोटा भाग पता नहीं कैसा राक्षस है ये, किसी ने देखा तक नहीं है उसको। कभी कभी लगता है शायद वो मेरी नजरों के सामने, मैं नहीं पहचान पा रही। देखो मंजरी, तुम्हारी कंप्लेन रजिस्टर कर ली हमने। कल लॉयर भी आ जाएगा और बेल भी हो जाएगी। थैंक यू। मंजरी, एक मिनट। जिन्होंने आपके फादर पे अटैक किया था उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वो अब हमारी हिरासत में है। तो उनसे बुलवाइए ना कि वो मोटा भाग के आदमी है। ये लोग मोटा भाग का नाम नहीं लेंगे। इनका कहना है कि वो आपके घर में सिर्फ चोरी करने के लिए घुसे थे। चोरी करने आए थे और चोरी की भी नहीं। ऑब्वियस नहीं है। मंजरी, मुझे पता है कि लोग मोटा भाग के रट्टू हैं, लेकिन साबित कैसे करें?
मंजरी, कितने कॉल किए? कहाँ हो रात भर से? जेल में। जेल में? मतलब? पापा, क्या थी तू रात को? घरे जाती। हाँ। आप थे नहीं तो शांति से रहने का मौका मिला था ना, मुश्किल से, तो आराम कर रही थी। अच्छा, अरे मुझे तेरे बगैर भी क्या शांति चाहिए। हाँ तो ये थे ना बेकार छोकरो, कल रात से यहाँ बैठकर मुझे दवाई और फ्रूट्स खिलाता रहता है। तेरा ट्रेनिंग है ना इसको। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, हाँ। उसके बाद आपको जो चाहिए, जो भी मिठाई चाहिए, सब खाएंगे। तुम बाहर मिलो मुझे। हाँ? अंजलि, कल तुमने मुझे यहाँ पे जो कहा था, डू यू रियली मीन इट? गलती हो गई, प्लीज मुझे माफी दे दो। तुम पहले तमाशा मत करो, खड़े हो जाओ। नहीं, पहले मुझे माफी दो। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं आगे से तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। Cause I love you यार। बुढ़ा होना चाहता हूं तुम्हारे साथ। हाँ, चाहे तो आजमा लो। तो 2 दिन पापा के साथ रहना। मैं 2 दिन के लिए एक मिशन पे जा रही हूँ, मोटा भा को पकड़ने के लिए। कहाँ कैसे कुछ भी मत पूछना, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता। अगर मैं 2 दिन तक वापस ना आऊँ तो मेरा मोबाइल का लोकेशन पीआई से कह के ट्रैक करवा देना। तुम भी मुझे कुछ भी कॉल्स मैसेजेस करने की ट्राई मत करना। कुछ ज़रूरत पड़ी तो मैं सामने से कांटेक्ट करूँगी, ठीक है? सुनो, पापा का ख्याल रखना। इतना कर सकती हो मेरे लिए? बस जिंदा रहना। बाय। मैं निकल पड़ी थी घास की ढेरी में से सुई को ढूंढने। कोई प्लान नहीं था मेरे पास। अगर प्लान होता भी तो कितना सक्सेसफुल होता, वो नहीं पता था। उस वक्त पहली बार महसूस हुआ कि हिंदुस्तान के जाबाज सिपाही जब सरहद पे दुश्मन से लड़ने जाते हैं तो उनको कैसा फील होता होगा। अंजाम की परवाह किए बगैर सर पे कफन बांध के दुश्मन से लड़ने निकल पड़ते हैं। मैं भी अंजाम की परवाह किए बगैर दुश्मन से लड़ने निकल पड़ी थी। एक बार फिर अपने प्यार पे भरोसा करके उसके भरोसे छोड़ दिया था पापा को। मंजरी, हेलो मंजरी, तुम ठीक तो हो ना? ए, कौन है? अरे मंजरी हूँ मैं। मंजरी? हाँ। ये क्या हाल बना रखा और ये भेंट? ये सब क्या है? क्योंकि मैं ना सिर्फ मोटा भा के काले धंधे को नहीं, मोटा भा को भी खत्म करना चाहती हूँ। मतलब तुम्हें पता चल गया मोटा भा कौन है? हूँ मूंगी छू, पति भागी गयो, बेसहारा छू, मने काम आपो, मेहरबानी। सुन, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा 3-4 दिन। ए इधर आ। हाँ भानु भाई, आऊँ छू। वो मोटा भा है ने, सब गरीबों की मदद करते हैं। जी। इसको भी पेट लगा दे और काम समझा दे। जा।
कैसी हो दक्षा बहन? मंजरी बहन, कैसा है तुम्हारा पति और बच्चा? पति मेरा इन्हीं की फैक्ट्री की नकली शराब पीता था, मर गया और मुझे ये सब भुगतने के लिए छोड़ गया। ये लोग जबरदस्ती मुझसे सब करवा रहे हैं। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ निकलने में, साथ दोगी मेरा? जय शीतला माँ मोटा बा, आधा ट्रक माल रेडी हो गया है और मैंने ट्रक में लोड करवा दिया है। बाकी का भी एक आध दिन में हो जाएगा। और हाँ, वो मंजरी के पीछे मैंने आदमी लगा दिए थे, लेकिन ना तो अभी तक मंजरी का पता चला है और ना ही उसके बाप का। मेरे ख्याल से दोनों डर के भाग गए। मंजरी बहुत जिद्दी छे, तू फोन रख, मैं देखता हूँ। जी मोटा बा। दक्षा बिन टॉयलेट कहाँ पर है? फोन बज रहा है मेरा। भानु भाई, इनको जरा टॉयलेट जाना है। हाँ भेज दे। हेलो। अरे मंजरी बेटा, केम छे? बहुत दिनों से तेरे से बात नहीं हुई, सोचा खैरियत पूछ लूं। कहाँ हो तुम बेटा? लेकिन मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, मैं बाद में कॉल करूं? इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? दो दिन हो गए आपको ये नाटक करते हुए, और कब तक रुकेंगे आप यहाँ पे? जब तक मोटा भा को देख ना लो। लेकिन मोटा भा यहाँ पे नहीं आते हैं। जय शीतला माँ मोटा बा। मोटा बा, माल तैयार है, लेकिन लल्लन बोल रहा है कि वो आपसे मिलकर ही डील फाइनल करेगा। अगर उसने नहीं लिया तो फिर ये इतना सारा माल मैं रखूंगा कहाँ मोटा बा? ग्राहक का मान रखना चाहिए, तो उसे बुला ले 4 बजे, आ जाता हूँ मिलने। जय शीतला माँ मोटा बा। हाँ लल्लन भाई, मोटा बा आने को तैयार है, तो आप यहीं आ जाइए 4 बजे। ठीक है, यहीं डील फाइनल करते हैं। मुझे आज मोटा भा को रंगे हाथ पकड़ना है, वो भी सबूत के साथ। मुझे लग रहा है मोटा भा और नगीन भाई में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, जब मुझे नदी में फेंका गया। बेटा मंजरी, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। जब कान्हा का अंतिम संस्कार हुआ, जब हमने रोड रोलर से बॉटल्स तोड़वाई, हर जगह नगीन भाई मौजूद थे, जबकि मैंने उन्हें इन्फॉर्म भी नहीं किया था। इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो सकता। वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। ये तुमने मुझे स्पाई कैम लाने को कहा था, इसका क्या? थैंक्स। तुम ये लो। ये सब? इसमें दूध वाले के कपड़े हैं, पीछे साइकिल और दूध के कैंस भी रखे हुए हैं। तुम भेस बदल के रेडी रहो और मैं चलती हूँ, भानु को शक हो जाएगा। ध्यान रखना। तुम भी। तुम सब लोग कान खोल के सुन लो। आज 4 बजे यहाँ मोटा बा आने वाले हैं। उनके आने पर तुम सबकी गर्दन नीचे और आंखें झुकी हुई होनी चाहिए। अगर किसी ने भी आंखें उठाकर देखने की कोशिश की तो सबको उठाकर जलते ड्रम में डाल दूंगा। आइए मोटा भाई। जय शीतला माँ मोटा भाई। खुश रहो, खुश रहो। लल्लन आ गया? अरे ठीक है, आ गया लल्लन। अरे आओ भाई।
बड़ा भाई, ये है ललन भाई। दिखा भाई, माल दिखा। भैया लल्लन, आपके यहाँ इतना सस्ता और पहली धार का दारू बन ही नहीं सकता। एक नंबर। अरे ओ तिवारी जी भैया। पैसा ला। आजा भानु जरा। वो मंजरी का पता नहीं चला, लेकिन उसके बाप का पता चल गया और मैंने उसे उठा लिया और नंगा करके ठंडा पानी में डाल दिया। वो बताएगा मंजरी का पता। मंजरी बेटा, भानु पकड़ के ला उसको। रोक। ये मोटा भा उर्फ नगीन भाई इतना बेवकूफ नहीं है कि गांव की सीधी सारी औरत और शहर की लड़की में फर्क न पहचान सके। यहां गांव की औरतें पल्लू ढक के काम करती हैं और तेरा पल्लू सरकता रहता है। तू भानु को भेष बदल के बेवकूफ बना सकती है, मुझे नहीं। कैमरा निकाल इसे। मैं नहीं दूंगी। निकाल निकाल। मैं नहीं दूंगी। अरे निकाल। अरे पकड़ भानु, पकड़ उसे। हेलो मोटा भा, मंजरी भाग गई है। अबे ढूंढो उसे, उसके पास कैमरा है। अगर नहीं मिली ना तो तुझे जिंदा कर दूंगा यहाँ। मंजरी कैसे तुम कैसे? सिर्फ इंस्पेक्टर रावल के हाथ में देना, हम और किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तुम जाओ। अरे तुम जाओ। तुम तो चलो मेरे साथ। तुम जाओ, मुझे पापा को बचाना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। नहीं मैं। तुम जाओ कल्पेश, तुम ये काम खत्म करो। भाग, भागना। भाग। चल कैमरा निकाल। कैमरा निकाल। नहीं है मेरे पास। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। तारा, तलाशी ले इसकी। सिर्फ फोन है, कैमरा नहीं है। तो स्पाई कैमरा कहाँ गया? कल पे। नहीं, नहीं। चलो मंजरी। इंस्पेक्टर रावल का ट्रांसफर हो गया। इंस्पेक्टर रावल साहब है। अरे वो बिना परमिशन बोतल को तुलवाई और मंजरी की मदद की ना, तो एसीपी साहब बहुत गुस्सा हुए और उनका ट्रांसफर कर दिया। तो ये स्पाई कैम किसको दूं? और तुम ठीक हो ना? हाँ हेलो हेलो मंजरी। कल्पेश, यहाँ पे बचा। कल्पेश मैं ही वो औरत हूँ जो इतने दिन से बार
बार बार फोन करके मंजरी को चेतावनी दे रही थी। कल्पेश, कल्पेश भाग भाग कल्पेश। भानु, कल्पेश को पकड़, उसके पास कैमरा है। पकड़ो कल्पेश को, गाड़ी ले। कल्पेश, अरे अरे ये सब शादी के बाद। मैं तो बस किस मांग रहा था। Cause I love you यार। बुढ़ा होना चाहता हूँ तुम्हारे से। हार गई मैं, ये जंग हार गई। ये जंग शुरू करने से पहले मुझे डर था कहीं मेरा खून ना हो जाए। मैं तो बच गई पर मेरा प्यार गया, सबूत भी गया। सच्चाई की नहीं, हैवानियत की जीत हुई। पहले 2 मासूम बच्चे और अब ये। अगर पापा नहीं होते तो शायद मैं भी। अंधेरा सामने इतना था कि छोटी सी छेद में से आई हुई एक पतली सी किरण भी नजर नहीं आ रही थी। अरे, मैं तुम लोगों के लिए मिठाई लाया हूँ। लो पकड़ो, खाओ बेटा। कहाँ जा रही हो बैग लेकर? हाँ? पापा बहुत गंदे हो। कितने गंदे हैं सबको पता चल गया है। देखो चलो बेटा, चलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, अभी इसे सांप काटेगा और ये नीचे जाएगी। नहीं बेटा, जिंदगी में अगर कभी नीचे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, तुम दोनों। ठीक है? ठीक है बेटा? यस पापा। मोटा भाने की आत्महत्या, अवैध शराब कांड का फूटा भांडा। भानु के साथ 17 लोग गिरफ्तार और इसका श्रेय जाता है मंजरी देसाई को, जिसने निडर होकर अपनी जान पर खेलकर इसका स्टिंग ऑपरेशन किया और पूरा वीडियो अपने वी लॉग पे अपलोड किया। नामुमकिन को मुमकिन किया है मंजरी देसाई ने। कल्पेश, कल्पेश भाग यहाँ से। वो मुझे भूल सकती है लेकिन आपको ये दवाई खिलाना नहीं भूल सकती। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। रियली मिसअंडरस्टूड यू कल्पेश। आई लव यू।
मेरी पहचान ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है। ज़रूरी है मेरी आवाज़ आप तक पहुंचना। ज़रूरी है कि कल कोई अगर इंसाफ के लिए आवाज़ उठाए तो हम बिना किसी भेदभाव के उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाए, दूसरों के संघर्ष को अपना बनाए, तभी अन्याय में न्याय की जीत होगी।